सुप्रीम कोर्ट के तारीख साज फैसले के मस्बत असरात। गैर यकीनी सूरत हाल दम तोड़ते ही डॉलर भी दम तोड़ने लगा। डॉलर की ऊंची उड़ान को रिवर्स गियर लग गए। एक दिन में डॉलर 3 रुपये 85 पैसे सस्ता 184 रुपये 68 पैसे का हो गया। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 185, 186, 187 और 188 रुपए की सतह पर भी बरकरार न रख सका। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपए 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह से गिरकर 184 से 68 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 1.90% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर बड़े फैसले के बाद गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए सस्ता होकर 188 रुपए का हो गया। यूरो 1 रुपए सस्ता होकर 202 रुपए और बरतानवी पाउंड 3 रुपए सस्ता होकर 243 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 70 पैसे सस्ता होकर 50 रुपए का हो गया। खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्टी स्पीकर रूलिंग गैर आइनी करार दे दी। सीनियर कानूनदान और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर एसएम इकबाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती हुई है। फैसला आइन की रूह के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पार्लियामेंट फीस के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है बल्कि 22 करोड़ अवाम के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया। सिटी 41 से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं। जफर डोगर से। जी जफर, बताइएगा। जी, इस वक्त मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरे जारी हैं और अब तक हम जितने भी लोगों से मिले हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को, और उसे आइन और जमहूरियत की फ़तह करार दिया जा रहा है। इस फैसले को, इस तारीख़ी फ़ैसले पर तबसरे के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मुमताज़ कानूनदान जो आइनी अमूर के भी माहिर हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर हैं और कानून के उस्ताद एसएम इकबाल साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को जो कल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने दिया उस पर एसएम इकबाल साहब की क्या राय है। शेख साहब, कहिएगा कैसे देखते हैं आप इस फैसले को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कई सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस दिए हैं, लेकिन जो कल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो भी फैसला किया गया है उन्होंने कि कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कोई हार्श वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किया जिसमें किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को या उसके नैरेटिव को फ़ायदा पहुंच रहा हो या नुकसान पहुंच रहा हो। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रूलिंग पार्टी को और अपोजिशन पार्टीज़ को। ये उसमें सबसे बड़ा खूबसूरत 8 पेजेस का फैसला है। और इलेक्शन जो है नो डाउट अभी 1.5 साल अभी बाकी है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखा है, यानी उनकी बड़ी खूबसूरत बात जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर शुरू हो जाए आर्टिकल 95 के तहत, उसको सबोताज करने के लिए, उसको बलडोज करने के लिए किसी को भी ये इजाज़त नहीं है, किसी भी अदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी स्टेटस पे वो बैठा हो, कि वो किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत या किसी इम्प्यून लेटर की बुनियाद पर उसको बलडोज कर दे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर शुरू हो गया है तो उसको पाया तकमील पहुंचाना और उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करके और उस पर डिसीजन देना और अवामी मैंडेट को देखना और कॉन्स्टिट्यूशन की तमाम प्रोविजंस को देखते हुए उन्होंने कहा इसको मुकम्मल किया जाए। अब कल का फैसला, जैसे आपको पता है कि रूलिंग आई और रूलिंग की बुनियाद रखी गई आर्टिकल 5, और उस आर्टिकल 5 की बुनियाद रखी गई एक इम्प्यून लेटर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा वाज़ेह है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये उन्होंने कहा जी 8 अगस्त को आई है, 8 मार्च को आई है, और 28 मार्च को स्पीकर अपनी रूलिंग में उसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95 उसके मुताबिक उसे करार दे रहा है। और फिर एकदम क्या हुआ, या तो उसी वक्त उसको एक्सेप्ट ना किया जाता, उसको किसी लेटर की बुनियाद पे, प्यून लेटर की बुनियाद पे जो इनके बकौल जो था 7 मार्च को आ चुका था, उस वक्त भी वो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ कहा जा सकता था उसके, या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कहा जा सकता था।
लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी थी, जिस दिन पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों ने अपनी राय का इजहार करना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, उस दिन एक मामूली सी चिट पे, और एक मामूली की चिट एक कौमी असम्बली का रुकन पड़ता है, और एक जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो भी एक चिट की बुनियाद पे उसे रीड करते हैं, और आर्टिकल 95 की जो प्रोसीजर चल रहा था उसको बलडोज कर दिया जाता है। SM इकबाल सीनियर कानूनदान, बल्कि बहुत सारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके उस्ताद, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने कानून उनसे पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर हैं, वो अपनी राय से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने अरकान असम्बली के हकूक़ को भी मद्देनज़र रखा, आवाम के हकूक़ को भी मद्देनज़र रखा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी रूह को जो है वो सामने रख। जफर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वापस करके कौमी असम्बली बहाल करने का मामला, मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसले को खुश आइन करार दे दिया। लीगी ओहदेदार कहते हैं कि फैसले के पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर मस्बत असरात मरतब होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला सुनाया गया, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस फैसले को बड़ा अप्रीशिएट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा PP 114 के सदर राना अजहर वसीम मौजूद है। राना साहब, मुझे बताइएगा फैसले के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, आपको बखूबी पता है कि जो 3 अप्रैल का डिप्टी स्पीकर का फैसला था, उसको 5-0 की रेशी से जजेस ने, अदालत उज़्मा के जजेस ने उसको कालादम करार दिया है। और आपको बखूबी इल्म है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के ताजरान हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसको पसंद करते हैं, और उसकी आपको ये नज़ीर मिल रही है कि डॉलर कल से अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फैसला है डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह ताला ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, यूं ही हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठाएंगे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का, ये इंशाल्लाह ताला तरक्की का जो दौर, जिस दौर को 2018 में कट लगाया गया था, वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम दौर का आगाज़ करेंगे और इस पाकिस्तान को इसकी जो बुलंदियाँ हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। और इसके अलावा जो इंशाल्लाह ताला जजेस ने एक मिसाल कायम की है, जो एक आइन शिकनी की गई थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को आज मुँह की खाना पड़ी है। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो नज़रिया ज़रूरत था, वो जजेस के जो 5-0 की रेशो से फैसला आया है, उससे ये नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। इस हवाले से राना अजहर वसीम का ये कहना है कि यहाँ पर इस फैसले के पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल पर बड़े रोशन असरात मुरतब होंगे और इससे नज़रिया ज़रूरत भी दफन हो गया। और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें, रुपए को मुस्तहकम और तजारती खसारे को कम करने के लिए बड़ा फैसला, गैर ज़रूरी दरामदात को रोकने के लिए कड़ी शराइत लागू, दरामदी अशिया पर 10% की बजाय अब 100% एडवांस देना होगा, टेक्सटाइल मशीनरी समेत 177 शोबों पर अमल दरामद होगा। स्टेट बैंक ने हिदायत जारी कर दी, फैसलाबाद के सनतकारों ने स्टेट बैंक के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रुपए की कदर को गिरने से रोकने के लिए अहम और बड़ा फैसला कर लिया गया। रुपए के साथ तजारती खसारा भी कम करने की कोशिश की जाएगी। डॉलर की ऊंची उड़ान को रोकने के लिए गैर जरूरी दरामद की रोकथाम को जरूरी करार दिया गया। लोगों ने मशीनरी इंपोर्ट करनी है या कर रहे हैं या अभी LCs ओपन करनी है, वो इतना मार्जिन कहाँ पे लेके आएंगे। और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया सडनली उन्होंने, जारी बात इन्फ्लेशन जो है, तो अब इंटरेस्ट रेट इतना और ऊपर से 100% मार्जिन, और फिर जो है ये एक मतलब मैं नहीं समझता कि ये स्टेट बैंक का कोई इतना कोई वाइज डिसीजन है। पहले दरामद के लिए 10% एडवांस देना होता था, जिसको 100 कर दिया गया है। 177 शोबों की दरामदी अशिया शामिल हैं, जिनको 100% एडवांस देना होगा। टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी मशीनरी, स्पिनिंग मशीनरी भी फहरिस्त में शामिल है। चेयरमैन फेडमिक जफर इकबाल सरवर कहते हैं, बहुत मनफी पॉलिसी सामने लाई गई जिसका नुकसान होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जब पाकिस्तान को पता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है किसी भी सेक्टर के अंदर, और हम उसको ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि जो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है वो शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो ये एक तकरीबन तकलीफ दे हम मराइल से गुजर रहे हैं। गैर जरूरी दरामदी शोबों को रोका जाए, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर की मशीनरी को नहीं रोकना चाहिए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। बैरूनी मुमालिक से दरामद अशिया की कस्टमर क्लियरेंस के लिए HS कोड अपडेट कर दिए गए।
स्टेक होल्डर्स एचएस कोड्स में तरामीम के हवाले से 20 अप्रैल तक तजावीज़ दे सकेंगे। नई माली साल से दरामदी मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी नई लिस्टों के मुताबिक लागू होगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा कस्टम्स की जानिब से दरामदी मसनूआत की कस्टम क्लियरेंस और उनकी कस्टम ड्यूटियों की अदायगी के लिए हारमोनाइज सिस्टम जो है वो मुरतब किया जाता है और इस हवाले से हर 5 साल बाद ये जो एचएस कोड्स हैं उनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं और इस हवाले से वो तमाम मसनूआत जो बैरून मुल्क से दरामद होकर आती हैं उनकी कस्टम ड्यूटी की अदायगी के लिए अलग अलग हर आइटम का अलग एचएस कोड जो है वो होता है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर होता है। तो हम इस हवाले से हर 5 साल बाद एचएस कोड की जो फहरिस्त है उसको अपडेट किया जाता है। तो अब भी कस्टम्स की जानिब से उस फहरिस्त को अपडेट किया गया है जिसका इत्तलाक जो है वो आइंदा माली साल यानी कि 1 जुलाई 2022 से होगा। तो इस हवाले से कस्टम्स की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स से भी तजावीज़ तलब की गई हैं कि जो नई अपडेटेड फहरिस्त है वो कस्टम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ताहम स्टेक होल्डर्स के मुताबिक अगर कहीं पर कोई गलती है या कहीं पर कोई तरमीम की गुंजाइश है तो इस हवाले से 20 अप्रैल तक जो तजावीज़ है वो कस्टम्स हेडक्वार्टर को फ्राहम कर सकते हैं और फिर स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ की रोशनी में या कस्टम्स को अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इस जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और बात करें फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। फेस्को ने 40 एलडीसी को यूडीसी में तरक्की देने के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए नामजद कर लिया। प्रमोशन ट्रेनिंग 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर फैसलाबाद में होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से 40 एलडीसी को यूटीएस के उहदों पर तरक्की देने के लिए प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए नामजद कर दिया गया है। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक फैसलाबाद रीजनल स्टोर में जो है वो एलडीसी को यूटीएस के उहदों पर तरक्की देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। फेस्को हुकाम का ये कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियाँ मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। महकमाना केसेस और करप्शन की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियाँ नहीं दी जाएंगी। मुलाजमीन को जो तरक्की है वो मुद्दत मुलाजमत अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों में कुरान पाक की तालीम की मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ इजलाह सौंप दिए गए। एडिशनल सेक्रेटरी फारूक रशीद फैसलाबाद और रावलपिंडी के इदारों के सुपरवाइज विजिट करेंगे। स्कूलों के टाइम टेबल में भी नाजरा कुरान के पीरियड को भी चेक किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने स्कूल सरबराहान को एडिशनल सेक्रेटरीज के विजिट से मुतालिक एक्टिव रहने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कुरान पाक की तालीम की मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ इजलास सौंप दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी फारूक रशीद फैसलाबाद और रावलपिंडी के इदारों के सरप्राइज विजिट करेंगे। स्कूलों के टाइम टेबल में नाजरा कुरान के परेड को भी चेक किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने स्कूल सरबराहान को एडिशनल सेक्रेटरीज के विजिट से मुतालिक एक्टिव रहने को हदायत कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कुरान पाक की तालीम की मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ इजलास सौंप दिए। एडिशनल सेक्रेटरी फारूक रशीद फैसलाबाद और रावलपिंडी के अदारों के सरप्राइज विजिट करेंगे। स्कूलों के टाइम टेबल में भी नाजरा कुरान के पीरियड को भी चेक किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने स्कूल सरबराहान को एडिशनल सेक्रेटरीज के विजिट से मुतालिक एक्टिव रहने की हिदायत की। खबर शामिल करें। फैसलाबाद गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल निगहबानपुरा में 40 कबल तालीम हासिल करने वाले क्लास फेलोज की जानिब से इफ्तार का एहतमाम। दावत इफ्तार में 1982 में साथ पढ़ने वाले दोस्तों ने टीचर्स को खुसूसी तौर पर मदद की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर हुड़ाई से, जो इस वक्त मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हैं। जी हाशिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल जो हाई स्कूल निगहबानपुरा है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ का ये जो आज क्लास रूम है ये काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वो तमाम दोस्त मौजूद हैं जो आज से 40 साल कबल 1982 में इसी क्लास रूम में बैठकर पढ़ते थे और यहाँ पर वही टीचर मौजूद हैं जिन्होंने 40 साल कबल इन दोस्तों को जो था वो पढ़ाया है। तो कुछ जो दोस्त हैं वो स्टूडेंट जो 1982 में यहाँ पर पढ़ते रहे वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, वो स्टूडेंट जिनको आपने 40 साल कबल यहाँ पर पढ़ाया, उस वक्त छोटे छोटे थे, आज वही कामयाब होकर आपके सामने खड़े हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी है कि आपने हमें बुलाया है जी इस उम्र में, तो बहुत खुशी है। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे शागिर्दों ने आज ये दावत का अहतमाम किया है और मादी की
के तारीख जोंकों में देखने का मौका मिल रहा है। हम बड़े खुश हैं कि इन्होंने हमें याद किया। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और इनको आला तरक्की अता फरमाए। जी बिल्कुल, जो टीचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि 40 साल कबल जिनको पढ़ाया था उन्होंने आज हमें दावत पर बुलाया। कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो सर आप बताइएगा, 40 साल कबल इन्हीं टीचरों के पास पढ़े तो बचपन में ज़रा खौफ भी होता है टीचरों का, तो वो खौफ आज भी कायम और कैसा लग रहा है? नहीं माशाल्लाह जी, इन्होंने हमारे टीचरों ने बहुत प्यार किया और इन्हीं की मेहनत से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। तो 40 साल पहले 1982 में हम इसी स्कूल में इन्हीं टीचरों से पढ़ते रहे हैं। तो आज माशाल्लाह 40 साल बाद 2022 में हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने असातिज़ा कराम के साथ बैठे हैं। तो आज माशाल्लाह अफ्तारी का प्रोग्राम है और हमने अपने असातिज़ा को बुलाया कि इनको हमने अपने गिफ्ट देने हैं इनको। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लगा है और वेरी थैंक कि ये हमारे दावत पे आए हैं। तो ये हमारे सर आप क्या कहेंगे इस पे? वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपके क्लास फेलो। अल्लाह ताला का फजल है जी कि सारे दोस्त बहुत खुश हैं इस बात के ऊपर और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे असातिज़ा कराम हमारे बीच मौजूद हैं। आज ज़िंदगी में अगर हम किसी जगह पे मौजूद हैं या किसी ओहदे पे मौजूद हैं तो इन्हीं असातिज़ा की वजह से हैं। इन्हीं हाशिर बड़ाइच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।